अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर शाजिब कमाल और हम कंटिन्यूसली ASP.NET पे काम कर रहे हैं। इस क्लास में मज़ीद आगे बढ़ेंगे और ASP.NET में जो हम पहला मॉड्यूल हमारा चल रहा था वेब पेजेस का, उसी पर काम करते हुए एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। एक दरअसल वेबसाइट क्रिएट करेंगे, एक पूरा वेबसाइट का प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे जिसमें कॉन्टैक्ट अस का पेज भी होगा और 2-3 पेज हम और बना देंगे ताकि हमें इसमें थोड़ी सी कमांड मज़ीद मिल सके। फिर इंशाल्लाह ताला आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। ऐसा करने के लिए आपको सबसे पहले कोडिंग पैनल की जानिब या फिर विजुअल स्टूडियो की जानिब बढ़ना पड़ता है, जो कि मैं मौजूद हूँ यहाँ पर। सेम मेरा पेस है। मैंने कोई नया प्रोजेक्ट क्रिएट नहीं किया, कोई नई मैंने वेबसाइट क्रिएट नहीं की है, बल्कि उसी वेबसाइट पे मैं काम कर रहा हूँ। default.css का पेज मेरे पास, default.cs.html का पेज सॉरी मेरे पास ओपन है। CS.html मतलब C# HTML, ठीक है ना। HTML विद C# कहलाता है ये। मेरे पास ये ओके है, ओपन है और मैं इस पर काम कर सकता हूँ। क्योंकि मुझे C# मज़ीद इस्तेमाल करनी है, रेजर सिंटैक्स मज़ीद इस्तेमाल करना है, तो मैं CS.HTML का फॉर्मेट ले रहा हूँ या एक्सटेंशन ले रहा हूँ। नहीं तो मेरे पास अपॉर्चुनिटी है कि मैं क्रिएट करूँ ऐड पे, जैसे कि मैं क्लिक करता हूँ तो कि मैं HTML के पेजेस भी क्रिएट कर सकता हूँ। सिंपल HTML के देखें, HTML पेज लिखा हुआ है, ये CS.HTML पेजेस है, ये सिर्फ HTML पेज है। फिर स्टाइल शीट यानी CSS, या फिर आप JS का पेज भी क्रिएट कर सकते हैं, उस पर काम भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा ये फीचर है आपके पास। बहरहाल सबसे पहले चूँकि हम वेबसाइट पे अपनी काम शुरू करेंगे तो सबसे पहले इसकी डॉक टाइप क्लियर करेंगे। हम HTML5 की डॉक टाइप रखेंगे, ठीक है ना, इस तरीके से। और फिर मैंने HTML का स्टार्टिंग और एंडिंग टैग क्रिएट किया और उसके बाद मैंने हेड का टैग क्रिएट कर लिया और हेड के अंदर मैंने टाइटल क्रिएट कर लिया, टाइटल। और फिर मैं हेड के ठीक नीचे चलता हूँ और यहाँ पर आकर मैं बॉडी का टैग क्रिएट कर लेता हूँ, बॉडी, ठीक है ना। बॉडी के अंदर जो भी कुछ इंसर्ट करना होगा वो यहाँ पर होगा, लेकिन फ़िलहाल मैं टाइटल में आता हूँ और टाइटल में आकर मैं लिखता हूँ कि अ प्रोजेक्ट फ्रॉम ऑनलाइन उस्ताद.com डेवलप्ड बाय शाजिब कमाल, ठीक है, डेवलप बाय शाजिब कमाल। बाय द वे, यहाँ पर आ जाते हैं। किसी भी वेबसाइट का जब आप लेआउट बना रहे होते हैं तो बुनियादी तौर पर आपको चंद चीज़ों की ज़रूरत होती है। ये तो फिलहाल हमने खाली की स्केचिंग की है, हमने खाली HTML की बेसिक कोडिंग की है, ये आपको लाजमन आनी चाहिए। इसके बाद फिर अगर हम आगे बढ़ते हैं मज़ीद स्टेप्स में, तो किसी भी वेबसाइट का लेआउट बनाने के लिए आपको जो चीज़ें दरकार होती हैं वो एक वेबसाइट का एक पूरा खाका होता है, ठीक है ना, जिसमें सबसे पहले आपके पास एक कंटेनर टैग होता है। कंटेनर टैग के अंदर पूरी वेबसाइट आपकी सेव होती है, यानी पूरी वेबसाइट एक शॉपर के अंदर आप पैक रखते हैं मिसाल के तौर पर, या एक आप फ्रेम के अंदर, पूरी वेबसाइट को आप एक फ्रेम के अंदर रखते हैं ताकि उसके एलिमेंट्स जो इधर से उधर ना फिरे, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपके पास एक कंटेनर टैग आता है। उसके बाद आपके पास आपको देखना पड़ता है आपकी वेबसाइट में कितने एलिमेंट्स हैं। बुनियादी तौर पर वेबसाइट्स के अंदर एक हेडर होता है जो कि लाजमी होता है, फिर एक नेविगेशन बार होता है वो भी लाजमी होता है, फिर एक मेन एरिया होता है जिसके अंदर आप कंटेंट और साइड बार इंसर्ट करते हैं, कंटेंट और साइड बार। उसके बाद एक फूटर टैग होता है जिसके अंदर आप फूटर का एरिया इंसर्ट करते हैं, जो कि बिल्कुल लास्ट में आपके आना चाहिए। तो ये वेबसाइट के बुनियादी एलिमेंट्स होते हैं। मैं डिव क्रिएट करता हूँ इधर और इस डिव को मैं ID देता हूँ। ID मैंने सीधी मिसाल के तौर पर कंटेनर, और उसके बाद मैं चलता हूँ कंटेनर के अंदर और मैं एक और डिव क्रिएट करता हूँ और इस डिव को मैं ID देता हूँ हेडर, और उसके बाद मैं मज़ीद नीचे चलता हूँ, इंटर करता हूँ, हेडर मेरे पास आ गया। हेडर के बाद मैं क्रिएट करता हूँ एक और ID, उसके अंदर मैं लिखता हूँ कि नेविगेशन, ठीक है ना। नेविगेशन भी हो गई, हेडर भी हो गए, नेविगेशन भी हो गए। आप इमेजिन कर सकते हैं हेडर हो चुका है, नेविगेशन हो चुकी है, तो पीछे क्या बचता है। इसके बाद फ़ौरन बाद आता है आपके पास डिव, और अब आता है आपके पास ID मेन, यानी कि जिसके अंदर आप मज़ीद 2 डिव्स ऐड करते हैं, एक साइड बार और एक कंटेंट। मेन कंटेंट जो आपकी वेबसाइट का बिल्कुल यूनिक एलिमेंट होता है ना, कंटेंट जो मेन आपकी वेबसाइट का एलिमेंट होता है वो यहाँ पे आप इंसर्ट करते हैं। फिर आपके पास आता है एक डिव टैग एक और, उसमें आप ID देते हैं फूटर की, ठीक है। ये वेबसाइट का आपकी बिल्कुल बेसिक नेविगेशन, बेसिक आपकी लेआउट होती है। फिर यहाँ पर आकर आप मज़ीद 2 डिव्स क्रिएट करते हैं। ID में यहाँ पे आपने लिखा मेन के अंदर आपने पहले डिफाइन किया कंटेंट, ठीक है, और दूसरे ये कंटेंट एरिया आप कह लें, कंटेंट कह लें। उसके बाद अब आप
इस तरीके से इसको बनाते हैं। उसके बाद आप इसके ठीक नीचे आप कहते हैं कि एक और डिव, और इस डिव में आप लिखते हैं आईडी, आप वाजे करते हैं साइड बार, ठीक है ना। ये वेबसाइट की बेसिक आपकी जो है लेआउट होती है, जिसको बेस बनाते हुए आप मुकम्मल वेबसाइट को क्रिएट करते हैं। अब हमारे पास ज़रूरत हमें है एक CSS फाइल को क्रिएट करने की। सो हमें सोचना है कि हम शेयर्ड के अंदर क्रिएट करें, या फिर हम कोई नया CSS के लिए अलग से फोल्डर बना लें, या फिर कोई भी वो, ये फिर आपकी मर्ज़ी होती है, आप किस हिसाब से मज़ीद काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है ना। मैं फ़िलहाल या तो शेयर्ड के अंदर मेरे ख्याल में मुझे शेयर्ड के फोल्डर की ज़रूरत भी नहीं है, तो इसको डिलीट कर देते हैं और अपने हिसाब से एक बेहतरीन नाम ले लेते हैं, ठीक है ना। इसको या तो मैं इसी में चले, मैं इसको इंसर्ट कर देता हूँ शेयर्ड के अंदर, ठीक है। मैं एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ, ऐड पे मैंने क्लिक किया, और मैंने क्लिक किया इस ऐड के एरो के ऊपर, और मैंने स्टाइल शीट पे क्लिक कर दिया। स्टाइल शीट पे क्लिक किया मैंने शेयर्ड के अंदर रहते हुए आइटम का नाम क्या रखा जाए, आपने नाम इसका दिया। देखिए इसमें ये क्या प्रॉब्लम है कि एस इसमें कैपिटल भी है ना, आपको सब स्मॉल में लिखना है, केस सेंसिटिविटी का ख्याल रखेंगे। वैसे HTML5 में केस सेंसिटिविटी का मसला होता तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम ख्याल रखेंगे। आपने स्टाइल नाम दे दिया, .css देने की आपको ज़रूरत नहीं है, आपने ओके कर दिया, और उसके बाद यू विल सी स्टाइल शीट फाइल, ये रही आपकी स्टाइल फाइल आ गई। देखें शेयर्ड के अंदर आपके पास स्टाइल शीट मौजूद है, ठीक है। इस तरीके से आपने एक स्टाइल शीट क्रिएट कर ली style.css के नाम से, ठीक है ना। देखें आप इस पे माउस लेके जाते हैं तो आपको इसका पूरा एड्रेस मिल रहा होता है, क्या onlinestar.com, फिर शेयर्ड, फिर style.html, और इसके अंदर style.css, इसके अंदर डायरेक्टली onlinestar.com और default.cshtml, ठीक है। अब इसमें आप कुछ भी लिखते हैं, आपको सबसे मेजर जो वर्क करना है वो ये करना है कि यहाँ पर आकर आप एंटर करते हैं और लिंक का टैग लगाते हैं, ताकि इस फाइल की style.css की लिंकिंग हो सके। आपने रिलेशन दिया स्टाइल शीट, और उसके बाद आप आगे निकले और आपने आगे कहा कि href, और href में आपने कहा शेयर्ड, जो कि शेयर्ड के अंदर है ना, शेयर्ड के फोल्डर के अंदर है ना शेयर्ड, और फिर आगे आप कहते हैं style.css, ठीक है। इस तरीके से आपने इसको कह दिया और आपने इसे क्लियर बना लिया। अब ये वाली फाइल जो है ये इस पेज में आके ऐड हो चुकी है, ठीक है ना। अब आप यहाँ पर दोबारा आ जाते हैं, यहाँ पर आने के बाद अब मज़ीद आप इसको डिफ़ाइन करते हैं। फिलहाल मैं सिंपली बॉडी को कलर देता हूँ, बैकग्राउंड मैंने दे दिया, जैसे कि बॉडी को फॉर एग्जांपल सिल्वर एट दिस टाइम, सिर्फ टेस्टिंग के लिए मैंने बैकग्राउंड दिया बॉडी को, और मैं चेक करता हूँ ब्राउज़र में, रिफ्रेश। देखें बॉडी का कलर हो गया सिल्वर, इसका मतलब है कि बिल्कुल HTML स्टाइल में परफेक्ट वे में हमारे पास ये हमारा पेयर काम कर रहा है, CSS और SCS HTML का। इस तरीके से आप ASP.NET का वे इस्तेमाल करते हुए आप काम कर सकते हैं। आपने एक बेसिक आपने style.css का पेज बना के आपने बॉडी में उसको ऐड कर दिया है। बाय द वे फिलहाल ऑब्वियसली मुझे ये कलर तो नहीं, लेकिन आपको एक साथ साथ एक फीचर मैं आपको बताते चलूँ। हालांकि हमें सिल्वर नहीं चाहिए, लेकिन आप देखेंगे फिलहाल सिल्वर कलर है ना इधर, ये देखिए सिल्वर कलर आपको मिलता है ना इस वाले पेज में, लेकिन ये मैं इसे कैंसिल करता हूँ। देखिए अभी सिल्वर कलर मुझे मिल रहा है। अब मैं यहाँ पर चलता हूँ, मैं इधर लिखता हूँ सिंपली, देखिए मैं इधर लिख रहा हूँ ग्रीन, ठीक है। मैंने ना सेव किया, लेकिन सेव भी नहीं किया, और मैंने इसे रिफ्रेश भी नहीं किया इस पेज को, डायरेक्ट इस पेज पे जाऊँगा ऑटोमेटिकली ग्रीन हो चुका होगा। ये बहुत दिलचस्प फीचर है इसका, इस कोर्स का, कि आपने इधर अप्लाई किया, आपने रिफ्रेश भी नहीं किया, आपने सेव भी नहीं किया, आपने जो चेंजेस किए देखें मैंने चेंज किया, देखें कुछ भी कलर नहीं आएगा, ऑटोमेटिकली कलर टूट जाएगा। अच्छा कलर चूंकि अब कोई है नहीं इसलिए ये काम नहीं कर रहा। ब्लू, नाउ ये अपडेट हो गया, ठीक है ना। ऑटोमेटिकली आपका कलर अपडेट होता है, आप ना सेव करें या ना करें, आप रिफ्रेश करें ना या ना करें, आपका कलर अपडेट होता चला जाता है। ये बहुत दिलचस्प फैक्टर आपको दिया गया है, एजेक्स की तरीके से ये काम कर रहा है, ठीक है ना। मजीद एक और फीचर है, अगर मिसाल के तौर पर अब आप मैं इधर सिल्वर कलर देता हूँ, मैं इधर देखता हूँ मुझे सिल्वर पसंद नहीं आ रहा, ठीक है ना, सिल्वर मुझे पसंद नहीं आ रहा, सिल्वर से मजीद लाइट चाह रहा हूँ। अब मुझे हैक्स कोडिंग नहीं आ रही है, फॉर एग्जाम्पल मैंने हैश लगा दिया, हैक्स कोडिंग के लिए ऑटोमेटिकली उन्होंने देखिए पूरा मुझे कलर दे दिया, कलर की थीम दे दिया। मैं यूँ पसंद कर लूँ या फिर मैं इस पर क्लिक करके कंप्लीट कलर की लिस्ट में जा सकता हूँ। ये देखिए जैसे कि आपके पास ये कलर है, अब आप इसको लाइट से लाइट करें, ओपेसिटी भी आप कलर की बना सकते हैं, ठीक है ना। ओपेसिटी आपने क्या गिवन करनी है, तो वो RGBA स्टाइल में आ जाएगा आपका कलर, ठीक है ना। इस तरीके से आप कलर को डिफाइन कर सकते हैं। मैं इसको RGB में नहीं बल्कि मैं नॉर्मल हैश में ही लेता हूँ, तो वो कोडिंग थोड़ा आसानी से समझ में आ जाती है। बाय द वे
जब आप ओपेसिटी को डिस्टर्ब करेंगे तो फिर वो RGB में बात आ जाएगी, ठीक है ना, RGBA फॉर्म में चला जाएगा। बाय द वे देखिए आप ये वाला लाइट, ये वाला कलर ले लेते हैं, सिल्वर से भी लाइट, ठीक है, आपने लिया, अब आप चेक करेंगे, देखें कलर अपडेट नहीं हुआ। कौन सा कलर है पहले मैं एक दफ़ा खुद भी देख लूँ। आई थिंक ये हैश और बिल्कुल वॉल से लगा हुआ मुझे कलर चाहिए। सेव, हाँ अपडेट हो गया, बहरहाल उस सर्वर में कुछ डिले था, बहरहाल अपडेट हो गया, ठीक है ना। इस तरीके से आप कोई भी कलर आप दे सकते हैं बआसानी। जैसे मैंने बैकग्राउंड को कलर दिया E9 और ये हैश कोडिंग के ज़रिए मैंने इसे कलर। इंशाल्लाह ताला मज़ीद जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई विश कि आपको यहाँ तक काम समझ में आया होगा। फिलहाल मैंने खाली आपको बॉडी पर काम करना, या फिलहाल मैंने आपको सिर्फ लिंकिंग करना, और लिंकिंग तो आपको आती ही है, मैंने आपको खाली हैश कोडिंग करना, हैश कलर, हैक्स कलर निकालना हैश के ज़रिए। ये मैंने आपको समझाया कि किस तरीके से हो सकता है, और ये भी आपको दिखाया कि मैंने विदाउट रिफ्रेश एंड विदाउट सेव किए आपको रिज़ल्ट बआसानी मिल जाता है ASP.NET और विजुअल स्टूडियो को इस्तेमाल करते हुए। सो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में मज़ीद काम करेंगे। अल्लाह हाफिज़।